संगीता के बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, ममता जी ने खुशी से बताया। हाँ तो हम सब चलेंगे, आखिर तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी है, पर रिश्ते में तो परिवार के जैसे हैं। हम सब चलेंगे, वो भी तो हमारे आदित्य की शादी में सपरिवार आए थे और बहू रीना को मुंह दिखाई देकर गए थे, तो हम सब भी चलेंगे, मुकेश जी ने खुश होकर कहा। लेकिन रीना का तो 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? आदित्य का यहाँ रहना ज़रूरी है। पर आदित्य तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू दिन भर अकेली कैसे रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा, ममता जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ तो हम रीना की छोटी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बहन के साथ में भी रह लेगी। ये सुनकर वो भड़क गई। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर अलग करेंगे? घर पर उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले ही तो शादी होकर आई थी, उम्र हो गई, फिर भी कैसी बातें करते हो आप? तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं, पर ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8वें महीने बाद गर्भवती स्त्री घर से नहीं निकलती है, वो मायके भी नहीं जा सकती। ममता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम कनक को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वो अपनी भाभी के साथ रह जाएगी, घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और यह कहकर वो कनक को फ़ोन लगाने लगी। कनक फ़ोन उठाती है। हाँ मम्मी, आप कैसे हो? और भैया और पापा भी अच्छे होंगे। अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ तो तू अब ध्यान से सुन संगीता, आंटी के बेटे की शादी है और मुझे तेरे पापा के साथ में वहीं जाना है, तो अब तू 3 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़ कर जाऊँ? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ममता जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वो कुटिल हंसी हंसने लगी। मैं बच्चों और मयंक के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। यह कहकर कनक ने फ़ोन रख दिया और अब ममता जी निश्चिंत हो चुकी थी। रीना, रीना, उन्होंने आवाज़ लगाई। रीना को 8वां महीना चल रहा था, पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई। सुन, आज रात को कनक बच्चों और जवाई बाबू के साथ आ रही है, अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी मत रखना। जमाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो सब 3 दिन यहीं पर रहेंगे, तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। रीना ने हामी में सिर हिला दिया। ममता जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगीं और सारी तैयारियां कर ली थी। तभी घंटी बजती है। कनक परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर ममता जी का चेहरा खिल जाता है। रीना सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। फिर रीना रसोई समेटकर बर्तन साफ करके रख देती है। रात को 11 बज जाते हैं। वो सोने के लिए जा रही होती है, तभी ममता जी आती हैं। जवाई बाबू के लिए काफ़ी और बच्चों के लिए दूध बना दें। सुबह जल्दी उठकर सफ़र के लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी बना देना। 6 लोगों के लिए बना देना, हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। रीना सुबह की थकी हुई होती है और 8वें महीने में वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और घर के कामों का भी सारा वजन उस पर डाल दिया गया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। ममता जी पति के साथ शादी के लिए चली गईं। रीना थक कर बैठी ही थी कि कनक ने आवाज़ लगाई। भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, साथ में बिस्किट भी दे दीजिए। फिर खुद ही रसोई में आई और अलमारी खोली और उसमें से बिस्किट निकालकर वापस चाबी से बंद कर दी। रीना देखती रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई हैं। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही रीना ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वो समझ गई ये सब उसकी सास का किया हुआ है। तभी कनक आती है। भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए, मैं वो निकाल कर दे देती हूँ। आदित्य भी ये हरकतें देखकर हैरान रह जाता है।
पर घर में कनक और जीजा जी दोनों हैं तो इसलिए वो भी चुप हो जाता है। रीना खाने की तैयारी करने लग जाती है। पूरा दिन वो जमाई और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं। वो फिर से फ्रिज खोलती है पर फ्रिज बंद रहता है। वो कनक से चाबी मांगती है पर कनक चाबी न देकर बादाम गिनकर देती है। रीना आदित्य को इस हरकत के बारे में बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं, कोई अधिकार नहीं होता है क्या? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सपरिवार यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या 2-3 दिन मैं आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी? कनक दीदी मुझ पर निगरानी रखती हैं। मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितने बादाम भिगोती हूँ, फ़ोन पर किससे बात करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। आदित्य को भी ये बात बुरी लग रही थी। रीना 2 दिन और संभाल लो, अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देंगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करते हैं। रीना हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था तो वो देर तक सोती रही। रात को गर्भावस्था में वैसे भी नींद नहीं आती है। सुबह कनक तेज तेज दरवाज़ा पीटती है। रीना, बच्चों के दूध का और इनकी चाय का समय हो गया है, तुम अभी तक भी नहीं उठी? रीना हड़बड़ा कर उठती है और दरवाज़ा खोलती है। कनक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रीना चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं। ममता जी शादी से लौटकर आ जाती हैं। कनक आते ही उनके कान भरने लगती है। ये सब सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। रीना, ये क्या ननद का तूने जरा भी मान नहीं रखा? देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जवाई का सम्मान नहीं कर सकी तो तुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। रीना चुपचाप खड़ी थी। तभी आदित्य बोलता है, मम्मी, रीना के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। यह सुनते ही ममता जी हंसने लगी। भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य ही होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियाँ तो इसे दी नहीं। आप आज भी कनक दीदी के इशारों पर चल रही हैं। रीना से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार किया जाता है। उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी पराई होकर भी घर पर अधिकार जता सकती हैं, तो रीना तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो वो क्यों अधिकार नहीं जता सकती? वो ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही है क्या? उसके अलावा उसका घर की किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। आप घर की हर चीज़ का अधिकार तो कनक दीदी को देकर गई थी, तो फिर रीना का इस घर में क्या स्थान है? वो मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका घर की हर चीज़ पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा, दूध ज़्यादा मत लेना, बड़ा महंगा हो गया है। वो गर्भवती है, अगर वो 2 समय भी दूध पिएगी तो वो उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती हैं? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। 8वें की जब पूजा हुई थी तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, रीना को नहीं दी। आपने अपने कमरे में एसी लगवाया है और दीदी जब भी आती हैं आपके कमरे में सोती हैं। पर रीना गर्भवती हैं, फिर भी उसे दिन में अपने कमरे का एसी चलाने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं। आदित्य बोले जा रहा था और ममता जी मूक बनकर सब सुने जा रही थी। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार,
अपनी मर्जी से खाने पीने, रहने, घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, ज़रा सी भी आवाज़ नहीं करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक़ को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। ममता जी और कनक चुप हो जाते हैं। कनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई और रीना, मुझे माफ़ कर दो, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में हो तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है, जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो मन मसोस कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में आवाज़ बुलंद हो जाती है। मेरी नंदों ने मेरे साथ यही सब किया था, मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैं अपने मन की सारी भड़ास रीना पर निकाल रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूँ। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती है, उसी तरह रीना को परेशान करके मुझे खुशी मिलती है। पर रीना बड़ी नसीब वाली है, उसका पति जो उसके लिए खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियों और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये सुनकर कनक के पति मयंक की आंखें शर्म से झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर ममता जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सभी समस्याओं की जड़ में मैं हूँ। मैंने ही वो किया है जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर रही, माँ तो कभी बनी ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी, वो जैसा कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे मायके जाना था, पर तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं आई हुई हूँ और ये मायके जाने का बहाना बना रही है। मैं जा नहीं पाई और पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज भी मेरे मन में वो दर्द, वो कड़वाहट भरी हुई है। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित हो गई। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बंध जाती है कि अपनी मर्जी से जीना, सांस लेना ही भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास, बहू, ननद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ़ पहुंचाती रहती हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की फिराक में रहती हैं। महिला ही महिला की खुशियों का दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और नहीं सहेगी, वो सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। ममता जी रीना को गले लगा लेती हैं, कनक को अपने घर के लिए विदा कर देती हैं और रीना अपने पति आदित्य को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए। ये तो होता ही आया है, बहू को अधिकार न देकर फर्ज की टोकरी सौंप दी जाती है। एक लड़की के बहू बनते ही सब अधिकार छीन लिए जाते हैं और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो कठपुतली की तरह नाचती रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।